नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात कर रहे हैं एसएससी के सीएचएसएल के बारे में। अमूमन ऐसा कहा जाता है कि एसएससी वो भारत की रीढ़ की हड्डी है जो इंटरनल स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट के नॉर्म्स और नियम और उसके कानून और कायदा का लेखा जोखा रखने का जो सही मायने में जो चीज रखती है वो होती है एसएससी के वो कैंडिडेट्स जो डाटा ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं वो वाले होते हैं, और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट जो लोग होते हैं वो रहते हैं। यानी एसएससी के वो तमाम सारे लोग इस देश के रियल ढांचे को मजबूती देने में और रूपरेखा देने में बहुत अहम भूमिका देते हैं। बात करते हैं आज एसएससी सीएचएसएल के बारे में, और वैकेंसी 2025 को लेकर बात करेंगे। कंबाइंड हायर लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल की बात हो रही है। उस एग्जाम को लेकर बात करते हैं। अगर हायर सेकेंडरी जहां पर नाम आता है इसका मतलब होता है एलिजिबिलिटी में भी वो 12वीं पास हो। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 12वीं के बाद ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो, फर्क नहीं पड़ता। हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको नौकरी 12वीं के बाद के लिए चांस मिलता है। अब बात तो ये ठीक है भाई साहब, ये चीज हो गई है एसएससी का सीएचएसएल। ये बात एक और गजब की है, ये पेपर आप जितना सोच रहे हो ना 12वीं के नाम पे होता है उतना आसान होता नहीं है। एक्चुअली ये जो एग्जाम होता है यूपीएससी के बाद एक दूसरा लेवल का एग्जाम होता है जो टफ होता है, और टफ के साथ साथ में इसके साथ लेंथी होता है, यानी लंबा चलता है। तीसरी बात और बताता हूँ, इसके साथ साथ में ये कहते हैं कि इसकी जो नौकरी मिल जाए ना तो सैलरी मत सोचिए, लेकिन उससे बड़ी बात ये सोचिए कि आपकी अप्रोच और आपका जो सिस्टम है वो कितना बड़ा हो जाता है। खैर, एसएससी सीएचएसएल के बारे में आज जिक्र करते हैं। 12वीं पढ़े हुए, बाद में पढ़े हुए लोग अगर अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक देखना है कि सारे फैक्ट एंड फिगर को मैं एक एक चीजों को आपको साझा करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एसएससी का 2024 का नोटिफिकेशन है, उसको एक बुनियादी ढांचा लेके बता रहा हूं मैं। इसके अंदर बात करते हैं तीन। अगर बात की जाए इसका फॉर्म होता है, वैसे तो ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जाता है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात की जाए तो उसकी एसएससी की ऑफिशियल है जो वेबसाइट है उसी पर ये फॉर्म आता है। अब ठीक है, ये तो बात ठीक हो गई। और अमूमन ये बात कर लो मैं, जून और जुलाई के अंदर ये फॉर्म आने के चांसेस ज्यादा है। ये भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आप पहले से रेडी होकर रह जाओ। मैं ये क्यों लिख रहा हूं इसका भी कारण दे रहा हूं। अगर जून और जुलाई अगर इसमें आने का चांसेस होता है तो इसका मतलब पेपर होने का चांस होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो जाएगा साहब कि आपके पास पेपर देने का समय ज्यादा नहीं होता, बस थोड़ा ही रहता है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये जो एसएससी सीएचएसएल होता है ना साहब, इसके अंदर तीन टाइप की जॉब होती है। इसके अंदर कौन से होते हैं? तीन। एक होती है एलडीसी जिसको बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, और दूसरी होती है जूनियर सेक्रेटरीट होती है जिसको जेएस बोल देते हैं, जेएस ए बोल दीजिए। और तीसरी होती है वो क्या होती है, इसके अंदर उसमें एलडीसी का पोस्ट में आ जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसी में आ जाती है। तो बात हम अभी मुद्दे के लिए बात करते हैं एलडीसी की जॉब और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। इनकी नौकरी के लिए हम क्या करते हैं, सीएचएसएल का एग्जाम देते हैं, उसी एग्जाम के आधार पर आगे बढ़ते हैं। डन है। अब आप बात कर लेते हैं, ये तो चीज रही एकदम पूरी वो चीजें जो आपके काम की थी। अब काम के अलावा बहुत काम की चीजें वो आप बातें कर रहे हैं। इसके लिए तीसरा चीज मैंने क्या बोला था, कौन सी बात है? एक तो मैंने बोली थी कि एलडीसी की जॉब होती है, सॉरी, एलडीसी की जॉब होती है। दूसरी होती है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जॉब होती है, और तीसरी होती है डाटा ऑपरेटर की जिसको डीईओ बोलते हैं। ये तीन वैकेंसी याद रहेगी। इन तीन वैकेंसियों के लिए अलग अलग बातें करते हैं। क्या इन तीनों के लिए पे स्केल होता है, उसको अकॉर्डिंग बात करें तो उसका पे स्केल अगर आप नॉर्मली आप देखा होगा तो इसका सबसे पहले एलडीसी का जो पे स्केल होता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। एलडीसी जो पे स्केल होता है वो होता है 19,900 रुपया से लेके कहां तक जाता है, 63,200 रुपये तक जाता है। किसका? जूनियर असिस्टेंट इसके लेके, याद रहेगा। उसके अकॉर्डिंग इसका पे स्केल जाता है, और उसको बोलते हैं लोअर डिजिट कलर या जूनियर। इसके साथ दोनों के साथ ये होता है 19,900 रुपये से लेके 63,000 रुपये के करीबन ये जाता है। और जो डीईओ है ना, इसका जाता है कितना, 25,500 रुपये से जाता है, और जाता है कहाँ है, 81,100 रुपये तक जाता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है। और ये इसके अकॉर्डिंग आपके पैसे होते हैं पेमेंट के, उसको सैलरी के अकॉर्डिंग पे स्केल होता है। करीबन करीबन ये वैकेंसी जो आती है ना, वो आती है 4,000 के करीबन पोस्ट आती है। इससे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो जाती है, और ये पूरे पैन इंडिया के लोग भरते हैं।
अब आप बोलोगे पैन इंडिया कौन? पूरा भारत उसको लिए भरता है, पूरा भारत इसके लिए नौकरी कर सकता है। असेंशियल जो आपकी एजुकेशनल होती है, यानी जो शैक्षणिक जो योग्यता होती है, वो योग्यता चाहिए साहब कितनी? 12वीं पास चाहिए, 12th पास। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये सब चीज आते ही आप इसमें काम कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रही इतनी बात, ये भारत का नागरिक हो वो उसके लिए फॉर्म भरेंगे। एज की लिमिट होती है वो 18 साल से लेके 27 साल तक की उम्र होती है। 18 से लेके 27 साल तक की उम्र होती है, जिसको हम एज बोलते हैं। एज बहुत ज्यादा फैक्टर करती है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो और उसको क्रॉस कर लेते हो इसको, तो आपको समाज और आपके खुद का परिवार उसको सही तरीके से रहने के लिए मौका नहीं देता। इसलिए उससे पहले पहले एज रहते रहते आप क्या करना चाहते हो? नौकरी हासिल करना चाहते हो। तो 18 से लेकर 27 साल तक है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, भारत के द्वारा दिया गया ये रिजर्वेशन, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई होता है। अगर आप एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी हो तो आपको 27+5 कितने हो गए? 32 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी के आप हो तो आप कितने साल तक भरोगे? 30 साल तक ये फॉर्म भरोगे। कितने साल? 30 ईयर तक ये फॉर्म भरोगे। एक्स सर्विसमैन हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मिलेगी। तो ये बात याद करने वाली है, एससी एसटी वाले 32 साल तक, ओबीसी वाले 30 साल तक, जनरल कैटेगरी वाले 27 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसका? रिजर्वेशन के बदौलत। खैर, ये सारी चीज होगी। इसके अलावा फिजिकली जो हैंडीकेप्ड लोग होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, उनको 10 साल का मिलता है। और अगर आप 10 साल में जनरल कैटेगरी हो तो उसके लिए, ओबीसी होता है 13 साल हो जाता है, एससी एसटी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी सर्विसमैन, डिफेंस, इन सब के लिए अलग अलग छूट है। इस बात के लिए नोटिफिकेशन जो आता है उसको ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से जानोगे तो और ज्यादा मौका मिलेगा। खैर, नया नोटिफिकेशन जब भी आएगा हम आपके साथ साझा जरूर कर लेंगे। पहले इसको बहुत बारीकी से इसलिए जान लीजिए आप, क्योंकि आप तैयारी इसके बदौलत करना शुरू करोगे, और ये जब तैयारी करना शुरू करोगे तो पेपर आते ही आप अचानक नहीं कर पाओगे, लंबी तैयारी होती है। तो इसलिए पहले से इसको जान लो, फिर पढ़ना शुरू कर देना फटाफट। करेक्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब आप बात करोगे तो डी डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, डीओ, उसके लिए बात की जाए तो आपके पास में क्या चाहिए? 12वीं की पास में क्या होना? 12वीं पास होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए? 12th आपके पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। किसके लिए? डीईओ की बात हो रही है। ठीक है, डीओ में जाना चाहते हो तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज बोर्ड। ये 12th में क्या होना चाहिए? साइंस की आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए। ठीक है, और साइंस में भी मैथ्स होने चाहिए, जिसको बोलते हैं पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप हो तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। क्या ये डीओई की आ गई? अगर बात करते हैं अब एलडीसी या जे, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अगर इसकी दोनों की चीजों बात करते हैं तो इसके लिए बोला गया है कि अगर 12th पास हो और किसी भी बोर्ड में हो, यानी कि अगर 12वीं अगर पास हो, 12th पास हो और किसी भी स्ट्रीम से पास हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई 12th पास में। एजुकेशन शैक्षणिक आपकी योग्यता होनी चाहिए क्या? अगर डीईओ के लिए भर रहे हो तो आपको आपको पीसीएम चाहिए 12वीं में। अगर आप डीईओ के अलावा आप पढ़ना चाहते हो किसमें? एलडी लोअर डिविजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट को भरना चाहते हो, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? ओनली 12th पास होना चाहिए। ये दो कंडीशंस अप्लाइड होती है, इसके अलावा कोई अप्लाई नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो अप्लाई हो गया। अब अप्लाई करते कैसे, इसकी नौकरी को कैसे पाते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले ऑनलाइन को फॉर्म भरते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरते ही आपके पास में एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड जैसे ही आपके पास में आता है, आप देते हो एग्जाम। एग्जाम आपके दो होते हैं, एक टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। ये दोनों एग्जाम आपके साथ होते हैं। इसके साथ साथ में एक आपके पास में क्या होती है? एक डेटा एंट्री वाला जो होता है ना, वो उसको एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट बोल देते हैं लो। ठीक है, ये स्किल टेस्ट होने के बाद में आपके पास में क्या होता है? इसकी मेरिट आती है। उस मेरिट के आधार पर आपको क्या ज्वाइनिंग मिलती है। अब आप बोलोगे मुझे ज्वाइनिंग तो मिल जाती है, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? ये मिलेगी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। अगर आपकी रैंक आती है ऑल इंडिया रैंक, एआईआर, आपकी रैंक आ गई एक। एक का मतलब होता है आप जहां पोस्टिंग चाहते हो वहां पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल गणित है कि आपके पास अगर नंबर अच्छे आते हैं तो आपकी बहुत बड़ी चौधर होती है। अगर आपके पास नहीं आता तो लोग आपको कहते हैं वहां जाके आपको नौकरी करनी है तो वहीं आप करोगे। राइट।
बाकी ये सरकारी महकमा होता है, अपने रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये ऑनलाइन करने का तरीका है। आप जब भी चाहते ऑनलाइन जाओगे तो आपको पता ही होगा क्या, ssc.gov.in एक वेबसाइट है जो ऑफिशियल है इसकी, तो ये अमूमन आप जानते ही जानते हो। इसके अलावा फोटो वोटो आप जानते हो, उसके लिए क्लियर करने के लिए आपको फोटो लानी पड़ेगी, अपनी फोटो सिग्नेचर वो सब चीजें आपको देनी पड़ती है जो फॉर्म भरते हो। अब बात करते हो आपका पेमेंट किसका, ऑनलाइन फॉर्म का, एप्लीकेशन का। ये सबसे बड़ा सुख बता देता हूं मैं, इस फॉर्म को बताते बड़े मुझे फक्र महसूस होता है। आपसे ये 100 रुपये चार्ज करता है, बशर्ते आप क्या हो, जनरल कैटेगरी के हो। क्या हो, आप जनरल कैटेगरी के हो और इसके साथ साथ में क्या हो, तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। अदरवाइज इसके अलावा आप अगर एससी हो, एसटी हो, और इसके अलावा और आप फिजिकली बेंचमार्क हो, तो आप एग्जेम्प्टेड हो, यानी 0 रुपये आपको पे करना होगा। एससी और ओबीसी हो तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। मैं इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। जितना बड़ा एग्जाम, जितनी अच्छी एग्जाम, वो कम पैसे लेते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि क्योंकि जितने मैंने एग्जाम और के बारे में बताया, कोई 2,000 रुपये लेता है, कोई 1500 लेता है। एसएससी और यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जो 100 रुपये में आपका फॉर्म भर लेते हैं। एससी एसटी अगर उसमें फिजिकली हैंडीकैप्टेड हो तो आपके लिए एग्जाम्पशन देते हैं, राइट। तो ये 100 रुपये आपको पे करना होगा, इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन 100 रुपये का फॉर्म होता है, लेकिन पेपर आपका लेवल आता है ऐसा ही जैसे एस एस सीजीएल के बारे में आता है, कंबाइंड जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग आता है, राइट। अब बात करते हैं इसके जो सेंटर होते हैं, जो एग्जाम तो आपको पता ही होगा, सीबीटी बेस होगा, यानी कि कौन सा होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये सेंटर अलग अलग जगह पर हो सकता है, अपना अलग अलग रीजन होता है, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, मिड रीजन, इनके अकॉर्डिंग आपका स्टेट आपके अकॉर्डिंग उसमें मिल जाता है आपको सेंटर। कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसके अलावा पेपर मैंने बता दिया, टीयर 1 और टीयर 2 का पेपर होता है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज होगा। और टीयर 1 और टीयर 2 का पेपर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 की। टीयर 1 में जो पेपर आता है उसकी बात कर लेता हूं मैं। वो होता है, सबसे पहले बात करते हैं, इसका एक सेक्शन होता है, उसमें बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज आती है, यानी अंग्रेजी आती है। और इंग्लिश में आपके पास बेसिक नॉलेज आता है ना। कितने, 25 आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल मिला के 50 मार्क्स होते हैं, याद रहेगा आपको। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आती है, इसको रीजनिंग लिख देता हूं, तर्क शक्ति बोलते हैं इसको। कितनी आती है साहब, 25 ये आती है, 2 नंबर का एक होता है, टोटल मिला कितना होता है, 50 नंबर ये हो जाता है। इसके साथ साथ में क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी मैथमेटिक्स की बात हो रही है, बेसिक अर्थमेटिक लेते थे, वो कितनी आती है, 25 एक होती है, इंटू 2, टोटल मिला के कितने नंबर हो गए, 50 नंबर ये हो गए। तीसरा होता है, चौथा होता है क्या, जनरल अवेयरनेस, और उसके लिए क्या होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक होता है, टोटल मिला के कितना, 50 नंबर। साहब कितने नंबर हो गए, 200 मार्क्स हो गए। साहब ये कितने क्वेश्चन कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, 100 एमसीक्यूज हो गए। अब साहब 100 एमसीक्यू लिए टाइम कितना दोगे, 60 मिनट। अब आप ये बोलोगे कि भाई भाई ये तो बड़ा भयंकर ही काम कर दिया उन्होंने, क्या कि भाई इतना पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और एसएससी का पेपर होगा, मुझे मिनट मिले मात्र 60, कैसे होगा सिलेक्शन। इसी का नाम एसएससी है, कम समय में ज्यादा करना, और ज्यादा करने के साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको तुरंत का तुरंत क्या करना है, सही करना। सही क्यों करना है साहब, क्योंकि 0.5% इसकी कटाई होगी। क्या, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और एक आपने गलत किया, सही किया वह भी कट जाएगा। आपका कितनी होगी, ये लो, 1/2% इसकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, एक्यूरेट करना है, और एक्यूरेसी को ध्यान में रखिए, 200 नंबर में से आपको नंबर लाने हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई। यानी हमारे पास ये टीयर 1 का पेपर है, टीयर फर्स्ट की बात हो रही है, ये टीयर फर्स्ट की बात हो गई, आपको समझ में आ गया। टीयर 1 को पास करेंगे हम, जैसे ही पास हो जाएगा हमारा, टीयर 2 का पेपर होगा। टीयर 2 में 3 सेक्शन होते हैं साहब, कौन से होते हैं, टीयर 2 में क्या होते हैं, आपके पास में कौन सा, 3 सेक्शन होते हैं। और आपके पास में कैसा सेक्शन होता है, टीयर 2 में। टीयर सेकंड में बात करते हैं तो सेक्शन जो फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, आपके पास रीजनिंग और मैथ, ये दोनों आती है। दोनों 30 नंबर, ये 30 नंबर की आती है, यानी टोटल मिला के कितने नंबर है, 60 नंबर, इंटू 3 नंबर के हिसाब से 180 नंबर होता है।
कितना हो गया साहब? 180 नंबर का पेपर होता है सेक्शन वन। और उसके अलावा सेक्शन इसके अलावा क्या बोला गया है? हाँ, सेक्शन वन के अलावा सेक्शन टू क्या कहता है? इसका सेक्शन टू होता है टीयर टू का। टीयर टू का सेक्शन कौन सा होता है? इसमें इंग्लिश आती है, उसमें ताई बेसिक, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव आती है, और उसके साथ साथ में क्या आता है? जनरल अवेयरनेस आता है। दोनों को मिलाएंगे ये 40 नंबर की आती है और ये 20 नंबर की आती है। टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 नंबर हो जाएगा। हम इसी को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 3 कितना होगा? 180 नंबर साहब। सेक्शन टू भी 180 नंबर के साथ चलता है, वेरी करता है। हर किसी में जो टाइम मिलेगा वो टाइम मैं बता दूं आपको, और ज्यादा टाइम नहीं मिलता आपको, वही टाइम मिलता है जितना टाइम बाकी चीजों में मिलता है। डन? ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट का लगता है ना। आप सुनिए मेरी बात। सेक्शन, इसके अलावा ये चीज हो गया, और सेक्शन अब थर्ड आता है। थर्ड में क्या कहता है साहब? कंप्यूटर होता है, और कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में क्या होगा साहब? 15 आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक आएगा, टोटल मिला के 45 नंबर का ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो चीज होती है वो होती है आपके पास में स्किल मॉडल। ये तो आपका सेक्शन हो गया। अब बात करता है, एक और सेशन होता है, सेशन बोलते हैं उसको। उसमें क्या कहता है? सेकंड बालजी, इसमें बोला जाता है स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में क्या है साहब? अगर स्किल टेस्ट में बात की जाए तो आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। जो डीईओ वाले लोग होते हैं, 15 से 20 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट में आपको क्या कैंडिडेट को एलिजिबल है फॉर पैरा, यानी आगे पैरा बताया जाएगा, इतना इस पैरा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? टाइपिंग करना पड़ेगा। उस टाइपिंग के आधार पर आपका क्या हो जाएगा? यह स्किल टेस्ट होगा। इसके लिए कौन से? डीईओ के लिए। ठीक है, एलडीसी के लिए भी होगा, डीओ, यानी आप जो नौकरी के लिए करना चाहते हो, टाइपिंग स्पीड आपकी 15 मिनट की होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पार करना होगा। क्या यह बात क्लियर हो गई? टीयर टू का पेपर का पूरा पूरा ये सब का पेपर जुड़ेगा भाई साहब। 180, 180, 360 और ये 45, टोटल मिला के कितना हो गया भाई साहब? 360 405 नंबर हो गया क्या? ठीक है, इतने नंबर का पेपर होता है। इस पेपर के आधार पर आप काम करोगे। डन? टीयर वन और टीयर टू पेपर हो गया, स्किल टेस्ट हो गया। अब ये सारा चीज उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अब को क्या कहता है पैरा? जो टीयर वन वाला, टीयर टू वाला पैरा कहता है, डीईओ के लिए आप नौकरी करना चाहते हो तो आपको क्या बोला गया है? 15,000, यानी 15,000 की आपको डिप्रेशन पर आवर इन कंप्यूटर करना है, यानी पर आवर्स के लिए आपको करना है। यानी कि आप एक बार बटन दबाते हो, एक दो एक, इस तरह से आपको कितने, एक घंटे में 15,000 आपको की दबानी होगी, की प्रेस करनी होगी। राइट की बात हो रही है, ऐसे दबाने के लिए कुछ नहीं होगा। पार्ट बी के स्किल टेस्ट में डीईओ और इसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री क्या बोलता है कि इसके साथ साथ में 15 से क्या होता है, 2,000 से की डिप्रेशन होते हैं। अलग अलग इसके टेस्ट होंगे, 15-15 मिनट के होंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। डेटा एंट्री स्पीड होती है 8,000 की डिप्रेशन पर आवर। कंप्यूटर विल बी एडजस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री, यानी आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। टेस्ट 15 मिनट का होगा, उसके अकॉर्डिंग उस रेशियो में आपके पास क्या होना चाहिए? आने चाहिए। यानी आप जब ये फॉर्म भरते हो तो आपको टाइपिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक जरूरत है, उसको भी आना चाहिए। ठीक है, जब फॉर्म भरते हो तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए? आप बर्थ का सर्टिफिकेट माना जाता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी, इसको मद्देनजर मानते हुए कर लेते हैं। बाकी इसमें ज्यादा कोई है नहीं, लंबा छोड़ी बात। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको सारे के सारे ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, वो बहुत जरूरी होंगे। उसी के आधार पर काम होगा। कास्ट सर्टिफिकेट हो या बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज के डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी आपको लेके जाना। जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है उसको भी लेके जाना। एक दिन उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ऐसे सीएचएसएल के लिए, जब आप डॉक्यूमेंट डीवी करने जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाते हो। ये तमाम सारी है। ये वैकेंसी खास है, सच में खास है। अगर आपका ख्वाब है सच्ची में, आपको अगर भारत के ऐसे मंत्रालय में जॉब करने का जो बहुत ही रेपुटेटेड हो, बहुत कमाल की चीज हो, वो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एसएससी सीजीएल, एसएससीपीओ, इन चीजों में जाते हैं। मैं जीडी के लिए थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन इन दो की वैकेंसी बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस फॉर्म का आपको मैं कह देता हूँ, जून और जुलाई के अंदर ये नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लीजिए। अपना जो कॉन्सेप्ट होता है, मैथ्स को आपको पढ़ना चाहिए, रीजनिंग को हर रोज पढ़ना चाहिए, और जीए और जीके है ना, उसके लिए आपको याद ही कर लेना चाहिए, और एक कंप्यूटर होता है उसको पढ़ लेना चाहिए। इस कंप्यूटर उन चीजों में बात करते हैं तो हम आपको पढ़ा भी देंगे इसी क्लासेस में, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई बैच नहीं चला रहे हैं, हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका
नौकरी लग जाए, क्या पता आप 4 लोगों को बोलो तो फ़ायदा हो जाए, ये फ़ायदा हम चाहते हैं। ये ख्वाब भी है हमारा भी, जैसे आपका ख्वाब है एसएससी के अंदर नौकरी करने का। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ साझा करना, बड़ी काम की चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। नॉलेज कई बार हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं और हम इसे शायद हमें पता नहीं होता क्या-क्या एग्ज़ाम होता है और हमारा 6 महीना से लेके 12 महीना ऐसे ही खराब हो जाते हैं। हम उस वक़्त को खराब ना होके ये वीडियो अगर वो देख लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा उनको। उनको अपना तैयार करने का मौका मिलेगा, क्या मुझे पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसको शेयर कर लेना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको ठीक रखे, अपना ख़्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।